इस लूप में ऐसे फँस चुके हैं कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन ये ऐप्स डिसाइड करते हैं कि हम कैसे जिएँगे। टाइम इसमें सवाल पैदा होता है कि आर वी ट्रूली लिविंग और जस्ट एग्जिस्टिंग एंड फेकिंग। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। एआई या चैट जीपीटी इसका इस्तेमाल बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। किड्स लर्न व्हाट देयर पेरेंट्स डू। सभी देखने और सुनने वालों को बशारत रशीद का सलाम। नाज़रीन, आज हम बराह रास्त कुछ सवालात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप ज़रा ये बताएं कि आज के दिन आपने कितने मिनट या कितने घंटे वर्जिश की होगी? अपने वालिदैन के साथ या अपने बच्चों के साथ कितना वक्त बिताया होगा? इसके अलावा हाल फ़िलहाल में आप कौन सी मजहबी या फ़लसफ़ी किताब का मुताला कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, शायद 5% लोग इसका जवाब बड़ी आसानी से दे दें, लेकिन अक्सरियत शायद 95% लोगों को जवाब देने में सोचना पड़ेगा। अब इसके कंट्रास्ट में मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि हाल फ़िलहाल में समय रैना का कौन सा शो यूट्यूब पे चल रहा है, या इंस्टाग्राम पे अभी कौन सी शख्सियत ट्रेंड में है, या बॉलीवुड में अभी कौन सी मूवी लीमलाइट में है। पहले वाले सीरियस सवालों का जवाब देने में हमें इसलिए झिझक हो रही है क्योंकि द फास्ट पेस्ड सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड मीम कल्चर इज़ एक्चुअली शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अस इन अ वे दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक अबाउट सीरियस थिंग्स। क्या हमारे समाज में सीरियस कंसर्न्स हैं, या एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कि क्या बेसिस होते हैं, उनके बारे में हम सोचना भूल चुके हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, हमारे दिन कैसे निकल रहे हैं, रातें कैसे निकल रही हैं, महीने कैसे निकल रहे हैं। और बदकिस्मती से हम इस लूप में ऐसे फंस चुके हैं कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन ये ऐप्स डिसाइड करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वो मैं अगर रिकॉल कर पाऊँ, ऑस्कर वाइल्ड जो कि एक आयरिश ऑथर और पोइट हैं, वो मानते थे कि टू लिव इज़ द रेयरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, मोस्ट पीपल जस्ट एग्जिस्ट। तो इससे एक बहुत बड़ा मॉडर्न टाइम्स में सवाल पैदा होता है कि आर वी ट्रूली लिविंग और जस्ट एग्जिस्टिंग एंड फेकिंग। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें ऐसा कर दिया कि वी सीक वैलिडेशन एवरीवेयर, फ्राम फ्रेंड्स, फ्राम सीनियर्स, क्योंकि जिसका बिल्कुल हमें रिटर्न में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इससे हमारे अंदर क्या हुआ है कि एक मटीरियलिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा हम खींचे जा चुके हैं। अपनी नीड्स, जिन चीज़ों को हमें नीड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो हमारे लिए ऑब्सेशंस बन चुकी हैं। और यंगर जनरेशन ओसीडी जैसी बीमारियों से गुज़र रही है, जो कि बहुत अफसरदगी की बात है। इसी तरह इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अननेसेसरी कनेक्शंस की इल्यूजन्स बढ़ रही है हमारे अंदर। जैसे वी सीक अननेसेसरी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एक्सेट्रा। और इससे ये हो रहा है कि उनका हमें कोई कन्वर्सेशन से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल नहीं रही, बट स्टिल वी कीप हम उनको इंस्पायर करने के चक्कर में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ऐसे रील्स सुबह शाम दिन भर ऐसे काम करते रहते हैं विच आर टोटली नॉट फ्रूटफुल फॉर अस। तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मटीरियलिज़म का ताल्लुक़ है, कार्ल मार्क्स जो कि एक 18वीं सदी के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लीजिए, उनका मानना था कि जो कैपिटलिज़म है, और मॉडर्न टाइम्स ने मान लीजिए कि सोशल मीडिया और एआई भी उसका कंटेम्प्रेरी फॉर्म है, ये हमें एक्चुअल सेल्फ से एलिनेट करते हैं। वी आर विटनेसिंग ऑल दैट। और इसकी रिप्रेक्शंस क्या होने वाली हैं? सबसे पहले तो वी आर लूजिंग द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड। आप किसी से 5 या 10 मिनट फ़ोन ले लीजिए, किसी यंगस्टर से, किसी छोटे बच्चे से, तो वो छोटा बच्चा तो रोना धोना शुरू कर देगा। कोई यंगस्टर होगा तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो हम तन्हाई की जो प्रोग्रेशन थी, जो डेवलपमेंट थी, या जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा था, वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। इसके अलावा आप हिस्टोरिकली आज से 10-15 साल पहले उस वक्त को, माजी को याद की जब हम अपने वालिदैन के साथ बैठते थे, अपने सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ रियल टाइम में कुछ सीखते थे, उनसे बहस करते थे, डायलॉग्स होती थी। सोशल मीडिया के साथ ऑल्दो
ये चीज़ें प्रमोट हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अब पेरेंट्स के पास नहीं बैठे। और किड्स के मामले में मैं ख़ासकर कहूँगा कि किड्स लर्न व्हाट देयर पेरेंट्स डू। उनके वालिदैन जो करते हैं, चाहे वो फ़ोन चलाएँगे 24 घंटे, अक्सरियत के साथ ऐसा हो रहा है, मैं स्पेसिफ़िक किसी की बात नहीं कर रहा, तो वो भी वही सीखेंगे और उनके ज़हनों में भी वही आ जाएगा। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ऐसी ऑब्सेशंस हो गई है, कंपैरिज़न्स, अननेसेसरी ऑब्सेशंस, अननेसेसरी अटैचमेंट्स, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, कन्वर्सेशंस। तो ये सब कुछ हमारे समाज में हो रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। वेल, सोशल मीडिया को तो हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ वी हैव एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स आउट देयर ऑन यूट्यूब। इंस्टाग्राम भी कहीं न कहीं यूज़फुल होता है, तो हम इसका एक जुडिशियस यूज़ पे ज़ोर दे सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इंश्योर करें उनके बच्चे जुडिशियस इस्तेमाल कर रहे हैं एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, या बिज़नेस वगैरह सीख रहे हैं। इसके अलावा एआई या चैट जीपीटी, इसका इस्तेमाल बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसा हो गया है कि कुछ भी सर्च करना हो, एक बेसिक सी चीज़, हम अपने ज़हन पे ज़ोर नहीं देते। जल्दी से चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह जैसे ऐप्स निकाल लेते हैं, क्विक इन्फॉर्मेशन। इससे हमारा रिटेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ये बिल्कुल कम हो रही है। इसके अलावा यूट्यूब में भी आप प्लेलिस्ट्स वगैरह बना के रख सकते हैं, जहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। तो बहरहाल आखिर पर मैं बताता चलूँ कि हमारी इन काविशों का महसल ये है कि अ, हम एक एनलाइटनेड, कॉन्शियस और सस्टेनेबल सोसाइटी बिल्ड करें, जहाँ पे लोग अच्छे से रहें, चीज़ों का जुडिशियस इस्तेमाल करें, और इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। लेट्स कलेक्टिवली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी।